अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर जलवा फरमा मुक़द्दस उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा, मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी रिश्ते की माएँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। इसकी थोड़ी सी बेस खोल दीजिए, ट्रेवल हल्की कम कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैरा रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी र कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते, गौसे आज़म बमने बे सरोसामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे वला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरी हम्म मुग़रक़, ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। हज़रात, ख़ुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत मुक़द्दसा को आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। आइए उसके मुतालिक अर्ज़ व मारूफ़ से पेशतर बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ सब मिलकर अल्लाह के महबूब दाने ग़ुयूब पैगम्बर आज़म नूर मुजस्सम सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हाकिम अर्दो समावात बाइसे तख्लीक़े कायनात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में वालिहाना क़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अक़ीक़े के मौके पर इस महफिल को सजाया गया। कितने बच्चों का अक़ीक़ा था? एक का। अक़ीक़ा करना जो है ये सरकार की सुन्नत है।
बच्चा पैदा होने की खुशी में जो जानवर ज़िबह किया जाता है उसे अकीका बोलते हैं। यकीनन ये एक बाइस से खैर बरकत अमल है। अल्लाह इस अकीके को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बच्चे की उम्र दराज फरमाए, बच्चे को शयातीन के शर से और नजर बद से महफूज व मामून फरमाए। मुझसे कबल आप हजरात ने चंद तकरीरें और चंद नाते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समात फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबके यहाँ पर जमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साहिब खाना के इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और तमाम इनकी दिली जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह पूरा फरमाए। आइए मैं भी अपनी आदत हसना के मुताबिक हुसूल बरकत के लिए चंद अशार नाते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आप तक पहुँचा दूँ, मुलाहज़ा कर लें। मतला जो है वो हकीकत पर मबनी है, आप जो है तवज्जो से सुने और कोई शेर कोई मिसरा पसंद आए तो अपनी दुआओं से अपनी मोहब्बतों से ज़रूर नवाजें। मैं मतला पहुँचा रहा हूँ। मतला जो है वो बराए मतला, मोहब्बत के साथ सब झूम कर कहते हैं सुभान अल्लाह, अकीदत के साथ बोलें या रसूल अल्लाह। मुस्तफा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, 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 खुद ब खुद ए ढूंढने वालों खुदा मिल जाएगा, खुद ब खुद ए ढूंढने वालों खुदा मिल जाएगा। क्या बताऊं उनके दर पे जाके क्या मिल जाएगा। ये तो आप उन हजरात से मालूम करें जो सरकार के रोज़ा अनवर पे हाजिर हुए। हाजी साहब बैठे कि सरकार के दयारे अक़दस में हाजिर होने से इंसान को क्या क्या हासिल होता है। क्या बताऊं उनके दर पे जाके क्या मिल जाएगा, क्या बताऊं उनके दर पे जाके क्या मिल जाएगा। जो तलब होगी तलब से भी सिवा मिल जाएगा, जो तलब होगी तलब से भी सिवा मिल जाएगा। और अक्सर मुसलमानों की शिकायत है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो आप मुलाहजा करें, दो मिसरे सुन लें, आप समझ जाएंगे कि दुआ की कबूलियत अल्लाह ने किस चीज में रखी है। खुद ब खुद ए ढूंढने वालों खुदा मिल जाएगा, उनके सदक़े में खुदा से मांग कर देखे कोई। अब तो कह ही दो सुभान अल्लाह, कसम खाकर बैठे हो क्या कि कुछ भी हो जाएगा मगर सुभान अल्लाह नहीं बोलना है। उनके सदक़े में खुदा से
मांग कर देखे कोई, हाँ उनके सदक़े में खुदा से मांग कर देखे कोई, मुद्दई के लब हिलेंगे मुद्दा मिल जाएगा। मुद्दई के लब हिलेंगे मुद्दा मिल जाएगा। खुद बखुद ए मांगने वालों खुदा मिल जाएगा। और हजरात अकीदत की रोशनी में ये शेर भी आप मुलाहजा करें। गम नहीं गुम हो भी जाए राह फिरदौसे बरी, गम नहीं गुम हो भी जाए राह फिरदौसे बरी, हाँ गम नहीं गुम हो भी जाए राह फिरदौसे बरी, मुस्तफ़ा का नाम लूंगा रास्ता मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे मुस्तफ़ा का नाम लूंगा रास्ता मिल जाएगा। खुद बखुद ए ढूंढने वालों खुदा मिल जाएगा। मुस्तफ़ा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पर कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और सरकार आला हजरत मेरे नबी की शान मकाम मर्तबे के बारे में यूं बयान फरमाते हैं। सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सब मिलकर बोले तो मौलाना अब्दुल शुक्र साहब स्टेज पर आ जाएं। सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मैंने आलम तसव्वुर में इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के दामने अक़दस को थामा और हाथ जोड़कर अरीज़ा पेश किया। ए इश्क के इमाम इमाम अहमद रजा खान, आप ये बताइए आप मेरे नबी को कैसा मानते हैं, नबी के बारे में आपका क्या अकीदा है। तो आला हजरत की तुरबत से आवाज आएगी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल।
सुभान खल्क अल्लाह। से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है, वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हश्र के दिन 3 लोगों को अर्श का साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान कितने लोगों को? 3 लोगों को। तवज्जो से सुनना, अल्लाह हश्र के दिन 3 लोगों को अर्श का साया नसीब फरमाएगा। हश्र का दिन कोई मामूली दिन नहीं है, 50,000 बरस का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी। आज जो सूरज हमारी तरफ पड़ता है ये सूरज का रुख नहीं है बल्कि सूरज की पीठ हमारी तरफ है। अल्लाह अल्लाह सूरज सरों के करीब होगा, जमीन तांबे की होगी, तप रही होगी, लोग अजाब में मुब्तला होंगे, कोई पसीने में गोते खा रहा होगा, किसी के सर के अंदर उबाल आ रहा होगा, अल्लाह अल्लाह किसी की जबान खींच दी गई होगी। 50,000 बरस का दिन है। सरकार फरमाते हैं ऐसे अजाब के वक्त में अल्लाह 3 बंदों को, 3 लोगों को अर्श का साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह। सहाबा किराम मचल गए, अर्ज किया सरकार वो 3 लोग कौन है जिन्हें अल्लाह हश्र के दिन अर्श का साया नसीब फरमाएगा? सरकार फरमाते हैं इनमें पहला वो शख्स होगा जो मुसलमानों के साथ ईसार करेगा। बेशक सुभान अल्लाह। पीछे तक बोलो, मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। सुभान अल्लाह। कौन? अल्लाह के महबूब ने फरमाया पहला वो जो मुसलमानों के साथ ईसार करेगा अल्लाह उसे हश्र के दिन अर्श का साया नसीब फरमाएगा। ईसार समझ गए आप? नहीं समझे होंगे, ये उलमा समझ गए। अल्लाह अल्लाह आप यूं समझ लें, मौलाना साहब को भी प्यास लगी है, मुझे भी शिद्दत की प्यास लगी है, पानी इतना है या तो मौलाना की प्यास बुझ सकती है या मेरी प्यास बुझ सकती है। मौलाना ने देखा सैयद साहब प्यासे हैं, खुद प्यासे रह गए, मुझे पानी पिला दिया, इसे क्या कहेंगे? ईसार कहेंगे। आप भूखे हैं, दूसरा मुसलमान भी भूखा है, इतना खाना है कि एक मुसलमान का पेट भर सकता है, एक भूखा रह गया, दूसरे को खाना खिला दिया, इसे कहेंगे ईसार। अल्लाह अल्लाह मुसलमान की मदद करना, मुसलमान के काम आना, खुद भूखा रहकर गरीबों को खाना खिलाना, खुद प्यासा रहकर प्यासों को पानी पिलाना, इसे ईसार कहते हैं। अगर अभी भी आप ना समझे हो तो थोड़ा सा और आसान किए देता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, इनके एक गुलाम है जिनका नाम है हजरत नाफे। अब्दुल्ला इब्ने उमर ये हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदुना उमर फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्ला, इनके गुलाम है जिनका नाम हजरत नाफे। अब्दुल्ला इब्ने उमर अपने गुलाम से इतनी मोहब्बत करते जैसे एक बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। और हजरत नाफे अपने आका अब्दुल्ला इब्ने उमर से इतनी मोहब्बत करते जैसे एक औलाद अपने बाप से मोहब्बत करती है। आज तो लोग अपने बाप का अदब नहीं करते, बड़े भाई का अदब नहीं करते, माँ का अदब नहीं करते। अल्लाह अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने उमर अपने गुलाम का अदब करते हैं, उससे मोहब्बत रखते हैं। एक बार हुआ ऐसा कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बीमार हो गए, अलील हो गए, कई दिन हो गए, दवा खाई मगर बीमारी से इफाका ना मिला। कई रोज से बीमार है, कई दिन से जब बीमार थे तो खाना भी नहीं खाया गया। हजरत नाफे जो थे वो अब्दुल्ला इब्ने उमर की खिदमत में हाजिर हुए, कहा हुजूर आपकी तबीयत कई दिन से अलील है, आप कई दिन से बीमार हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आपने कई दिन से कुछ नहीं खाया है, आप अपनी फरमाइश मुझे कुछ बताएं, आपकी तबीयत किस चीज को तनावुल फरमाने के लिए कर रही है, आप क्या खाएंगे? अब्दुल्ला इब्ने उमर से जब हजरत नाफे ने ये मालूम किया, हुजूर बताइए आप खाने में क्या पसंद करेंगे, आपकी तबीयत किस चीज को चाह रही है, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि मैं मछली खाऊंगा।
सुभान अल्लाह सुभान क्या अल्लाह। खाऊंगा? मछली खाऊंगा। मछली खाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ये वो जलीलुल कद्र सहाबी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में कभी खाने की कोई फरमाइश ना की। कई दिन से बीमार है। आपके गुलाम हजरत नाफे ने आपकी बारगाह में अर्ज किया, सरकार क्या किसी चीज को खाने के लिए तबीयत चाह रही है? कहा हाँ चाह रही है। कहा हजरत क्या खाएंगे, क्या तनावुल फरमाएंगे? कहा मछली खाऊंगा। हजरत नाफे का बयान, मैंने घोड़ा उठाया, मदीने के बाजार में निकल गया। आप फरमाते हैं मैं मदीने के बाजार में पहुंचा तो मछली नहीं। मदीने के बाजार में गया तो मछली नहीं। आप फरमाते हैं दूसरे बाजार में पहुंचा, वहां भी मछली नहीं। आप कहते हैं कि मैंने पूरे मदीने का चक्कर लगा दिया, पूरे मदीने को छान दिया, कहीं मछली नहीं। सिर्फ एक जगह थोड़ी सी मछली रखी हुई थी। मैं उस मछली बेचने वाले के करीब पहुंचा। मैंने कहा भाई मछली बेचेगा? उसने कहा बेचूंगा। मैंने कहा कितने की देगा? तो जो कीमत उस वक्त बाजार में चल रही थी उसने उससे डबल कीमत मांगी। जी जी। मैंने कहा भाई तू तो कीमत बहुत ज्यादा मांगता है। उसने कहा नाफे खरीदनी है खरीदो वरना मैं तो इतने की दूंगा। हजरत नाफे फरमाते हैं कि पूरे मदीने में कहीं मछली थी नहीं और मेरे आका ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने पहली मर्तबा मुझसे ख्वाहिश जाहिर की कि मैं मछली खाऊंगा, मछली तनावुल फरमाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। आप फरमाते मैंने जितनी कीमत थी उससे डबल कीमत में, यानी जो उसने मांगी उसी में मछली खरीद ली। लेकर आया, अपने हाथों से बहुत जायकेदार करके, मजेदार करके बनाया। दस्तरखान बिछा दिया, रोटी और मछली को दस्तरखान पर रख दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की बारगाह में हाजिर हुए। कहा हुजूर दस्तरखान तैयार है, खाना तनावुल फरमा लीजिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने हाथ धोए, दस्तरखान पे बैठे ही थे। एक लुकमा रोटी का तोड़ा था, इतने में किसी ने दरवाजे पर आकर दस्तक दी, दस्तक दी, दस्तक दी। अल्लाह अल्लाह। हजरत नाफे ने कहा कौन? कहा ये गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, कल्लाश हूँ, कई दिन से मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया है, रोटी है मगर घर के अंदर सालन नहीं है, सब्जी नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने इतना जब सुना, कहा ए नाफे इस मछली को उठाओ और इस गरीब को दे दो। सुभान अल्लाह। मछली उठाओ इस गरीब को दे दो। हजरत नाफे हाथ जोड़कर अर्ज करते सरकार, ए हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, ए मेरे आका, आप इसमें से थोड़ा सा तनावुल फरमा ले। पूरे मदीने में जाकर मुझे ये थोड़ी सी मछली मिली, डबल कीमत में जाकर खरीद कर लाया, जायकेदार बनाई, बड़ी अच्छी तरीके से बनाई। हुजूर आपने भी कई दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ आप अपने लिए रोक लें और कुछ इस मांगने वाले को अता कर दें। हजरत नाफे फरमाते नहीं, जितनी भी सब्जी है सारी उठाओ और मांगने वाले को दे दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद भी कई दिन से कुछ नहीं खाया है, लेकिन जब दरवाजे पर एक मांगने वाला आया, अल्लाह अल्लाह। हजरत नाफे फरमाते मैं पहले ही समझ गया था। जब साहिल ने कहा मैं भूखा हूँ, गरीब हूँ, मेरे बच्चों ने कई दिन से कुछ नहीं खाया है, घर के अंदर जो की रोटी तो है मगर सब्जी सालन कुछ नहीं है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे सूखी रोटी नहीं खा पा रहे। मैं समझ गया था कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अब कुछ नहीं तनावुल फरमाएंगे, इसे दे देंगे। मैंने कहा हुजूर कुछ तो तनावुल फरमा ले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कुछ न खाया। वो जितना सालन था, जितनी सब्जी थी, जितनी मछली थी, सब हजरत नाफे को हुक्म दिया कि इस मांगने वाले को दे दो। हजरत नाफे फरमाते हैं मैंने मछली उठाई, उस मांगने वाले को दे दी। वो इस दरवाजे से निकला, मैं जल्दी से दौड़ा, दूसरे दरवाजे से निकला और उस साहिल के आगे जाकर खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। क्या बात। अब आप तवज्जो से सुनना। आप फरमाते मांगने वाला आया, मैंने सब्जी से उसे दे दी। वो एक दरवाजे से निकला, मैं जल्दी से दौड़ा और दूसरे दरवाजे से जाकर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मांगने वाला खामोश है, मेरे चेहरे को देख रहा है। वो समझ गया कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है, डर रहा था, घबरा रहा था। आप फरमाते मैंने उससे कहा डर मत, घबरा मत, मैं तुझसे सब्जी छीनूंगा नहीं, मछली छीनूंगा नहीं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि तू इन मछलियों को बेच दे, बेच दे, बेच दे, बेच दे।
अल्लाह अल्लाह मांगने वाला खामोश खड़ा है। आप उससे बार बार कह रहे हैं अगर तेरी मर्जी हो, तेरी रिजा हो तो तू इन मछलियों को बेच दे। कुछ देर के बाद वो बोला हाँ बेचूंगा। हजरत नाफे ने कहा कितने की बेचेगा? उसने कहा 6 दिरहम की। हजरत नाफे फरमाते मैं हैरान रह गया, डबल कीमत पे खरीद के लाया था, बड़ी अच्छी तरीके से बनाई थी, बनकर जो तैयार हुई सारी लागत आई 3 दिरहम की, और ये फिर डबल मांगने लगा 6 दिरहम। मैंने कहा ए मांगने वाले, इसकी तो मैं कीमत भी डबल देकर आया था, मैंने डबल कीमत में खरीदा, बड़े अच्छे तरीके से जायकेदार कर कर बनाया, उसके बावजूद इसमें जो लागत आई, इसकी जो कीमत बैठती है वो 3 दिरहम है, 3 दिरहम ले ले। कहा नहीं नाफे खरीदना है खरीदो, मैं 6 दिरहम की बेचूंगा। हजरत नाफे फरमाते मैंने मजबूरी में वो 6 दिरहम की खरीदी, फिर दस्तरखान पर लाकर रखी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा कि हुजूर अब खाना तनावुल फरमा ले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जब मछलियां देखी जलाल में आ गए, फरमाया कहां से लाए हो? कहा हुजूर जलाल में ना आए, जायज तरीके से लाया हूं। जी बेशक, जायज तरीके से लाया हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कैसे लाए हो? कहा हुजूर खरीद कर लाया हूं, आप तनावुल फरमा ले। कहा हुजूर खरीद कर लाया हूं, थोड़ा सा तो तनावुल फरमा ले, आपकी तबीयत अलील है, जिस्म कमजोर हो गया, कई दिन से आपने कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा तनावुल फरमा ले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया नाफे खरीद कर लायो? कहा हुजूर खरीद कर लाया हूं। फरमाया अब मेरा हुक्म यह है कि मछलियों को उठाओ और उसी गरीब के घर पहुंचा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हजरत नाफे ने अर्ज किया सरकार कुछ तो तनावुल फरमा ले, हुजूर कुछ तो तनावुल फरमा ले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा ए नाफे सुनो, ये मेरा हुक्म है, जल्दी से मछलियों को उठाओ और जिससे खरीद कर लाए हो उसके घर पहुंचा दो। हजरत नाफे कहते जब मैंने देखा कि हजरत अब्दुल्ला को जलाल आने लगा है, मैंने मछलियों को उठाया, चल दिया, उस मांगने वाले के दरवाजे के करीब पहुंचा, वो घर के बाहर खड़ा हुआ था। अल्लाह अल्लाह। उस साइल ने, आप फरमाते जैसे मुझे आते हुए देखा, मेरे हाथ में मछलियों को देखा, चीख मार कर रो पड़ा अल्लाह अल्लाह, और पुकार उठा मौला तेरी कुदरत का क्या कमाल है, अल्लाह अल्लाह। इतना सुना हजरत नाफे कहते हैं मैं कुछ समझा नहीं। ए मांगने वाले, ए साइल ये बता तू कहना क्या चाहता है? उस साइल ने कहा था ए नाफे सुनो, मेरे बच्चों को कई दिन से सब्जी नहीं मिली थी, घर में बच्चे सब्जी के लिए भूखे थे, और दूसरी तरफ मैंने एक यहूदी से 6 दिरहम उधार लिए थे और उसका तकाजा बहुत ज्यादा सख्त था, मेरे पास दिरहम नहीं थे, मगर अल्लाह अल्लाह मैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की नजर पर हैरान हूँ, कुर्बान जाऊं मैं ये कहने पर मजबूर हो गया कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की नजर मेरी कर्जदारी को भी देख रही है और मेरे बच्चों की भूख को भी देख रही है। ए नाफे सुनो, जब मदीने में रहने वाले मुस्तफा के गुलाम अब्दुल्ला इब्ने उमर की नजर का आलम यह है, तो फिर मुस्तफा की नजर का आलम क्या? तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा मेरे बच्चों ने कई दिन से कुछ नहीं खाया, सिर्फ जौ की रोटी के सूखे टुकड़े थे, सब्जी थी नहीं, सूखी रोटी के टुकड़े बच्चों से चब नहीं रहे थे। मदीने में किसी ने मेरा हाल ना पूछा, अब्दुल्ला इब्ने उमर के दरवाजे पर गया, सब्जी भी मिल गई और जो मेरे ऊपर कर्ज था उस कर्ज को अदा करने के लिए दिरहम भी मिल गए। सुभान अल्लाह। ये एक गैर मुस्लिम था, ईसाई था, इसने कहा कि मैं मान गया इस्लाम सच्चा है, कुरान सच्चा है, तुम्हारे नबी सच्चे हैं। ए नाफे, जब मदीने में रहने वाले नबी के गुलाम अब्दुल्ला इब्ने उमर की नजर का ये आलम है, तो फिर मुस्तफा की नजर का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों की भूख को भी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि एक यहूदी मुझ पर बहुत ज्यादा सख्त तकाजा कर रहा है ताकि मैं उसका कर्ज चुकाऊं। अल्लाह अल्लाह। उस ईसाई ने कहा ए नाफे, अब खाना मैं अपने बच्चों को बाद में खिलाऊंगा, पहले हाथ बढ़ाइए और कलमा पढ़ाकर मुसलमान। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे क्या कहते हैं?
भूल गए यार, ईसार, इसे ही तो कहते हैं ईसार। अच्छा, आप कभी पूछते हैं कि अब्बा आपने कुछ खाया या नहीं खाया, अम्मा कुछ खाया या नहीं खाया, बड़े भाई से पूछा कि आपने कुछ खाया या नहीं खाया, छोटों से पूछा कि कुछ खाया या नहीं खाया। हालत तो भैया ये है, नौजवान दोस्तों के साथ जाके रेस्टोरेंट में जाएगा, कई कई हजार रुपए पार्टियों में उड़ाइया था, मगर माँ के लिए कभी 200 रुपए की चादर नहीं ला के देगा। और जो नौजवान आज हमारे दिल्ली में कमा रहे हैं ना, 3 महीने 4 महीने बड़ी मेहनत करते, मशक्कत करते, पैसे कमाते, 20-30 हजार रुपए कमाए, जब दिल्ली से चलेगा या इंदौर से चलेगा तो 5,000 रुपए की तो पैंटें खरीदेगा, 5,000 रुपए की शर्टें खरीदेगा, और 2-3 हजार के रेड चीफ के या किसी और अच्छी कंपनी के ब्रांड के जूते खरीदेगा। फिर नवाब साहब बन के जो है वो संभल की सरजमीन पाएंगे। माँ बाप इंतजार में थे कि हमारा बच्चा आएगा, हमने किसी से कर्ज ले लिया, उसका कर्ज अदा कर देंगे। माँ बाप इंतजार में थे कि हमारे घर का भी प्लास्टर नहीं हुआ, हमारा बच्चा कुछ कमा कर लाएगा तो हम घर सुधार लेंगे ताकि अपने बच्चे की शादी करें। माँ बाप इंतजार में थे, बच्ची जवान हो गई, बच्चा हमारा कुछ कमा कर लाएगा, हम जो है उससे बच्ची की शादी कर देंगे। मगर नहीं, अम्मा पूछती है बेटे तूने क्या कमाया? बोले अम्मा काम ही नहीं चल रहा था, कहाँ से ला के देता। 10-5 हजार रुपए माँ को लाकर दे दिए, उसमें से भी 500-1000 कर करके 15-20 दिन महीना जब तक रुकेगा वो भी सारे खत्म कर देगा। जब जाएगा फिर अम्मा अब्बा को तंग कर रहा कि आप किराए के लिए दो। जी ऐसे ही ये पोजीशन यार, दुनिया तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है। आज लोग चांद पे जाने की बातें कर रहे हैं, लोग कहां से कहां पहुंच गए, और ये नौजवान जितना कमाता उससे ज्यादा उड़ा देता है। ये नौजवान जितना कमाता उससे ज्यादा इसके खर्च हैं। अल्लाह अल्लाह, हालत ये देखो, 20 साल की उम्र में 30 साल की उम्र में तो इंसान के चेहरे पर बड़ा नूर होता है, और हमारी कौम के नौजवान को देखो 15 साल 20 साल 25 साल की उम्र का लड़का, चेहरे पर झाइयां पड़ गई, निशान आ गए। यही तक नहीं, चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे सड़ा हुआ टमाटर। सड़ा हुआ टमाटर क्यों ना हो, पूरी रात फोन पर लगा पड़ा, रास्ते में इधर से उधर के चक्कर, उधर से इधर के चक्कर। और जो फोन पे बात नहीं करता, 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे यूट्यूब पर सीरियल और मूवीज देख रहा है, पूरी पूरी रात व्हाट्सएप पे निकाल देता, फेसबुक पे निकाल देता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अल्लाह ने आपको यूट्यूब चलाने के लिए पैदा फरमाया? क्या अल्लाह ने आपको जो है वो फेसबुक और ट्विटर और इंस्टा चलाने के लिए पैदा फरमाया? क्या अल्लाह ने आपको सिर्फ फोन पर बात करने के लिए पैदा फरमाया? आप कहोगे नहीं हजरत, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत करने के लिए, अपनी बंदगी करने के लिए पैदा फरमाया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये मुसलमान, ये बता तू कितनी इबादत करता है, कितनी बंदगी करता है, कितना अपने रब की बारगाह में झुकता है? फजर तू नहीं पढ़ता, असर तू नहीं पढ़ता, मगरिब और इशा तू नहीं पढ़ता। अल्लाह अल्लाह, पूरा हफ्ता निकल जाए, एक वक्त की नमाज नहीं। और जब तक 4-5 घंटे 24 घंटे में मोबाइल नहीं चला लेता, इसके दिल को तस्कीन नहीं मिलती। जी, जब तक मोबाइल का डेटा खत्म नहीं होता लगा ही रहता है, और फिर कहता है कि परेशान हूं, जिस्म में ताकत नहीं है, चेहरे पर नूर नहीं है, चेहरे पर रौनक नहीं है, कमाता बहुत हूं, बरकत नहीं होती। मैंने कहा ये मुसलमान, अल्लाह ने तुझे इबादत के लिए, बंदगी के लिए पैदा फरमाया। आ मस्जिद में आ जा, अल्लाह की बारगाह में झुक जा। अगर वाकई ईमान वाला है, सच्चा मोमिन है, नबी से सच्चा इश्क है, मेरे भाई जितना वक्त आप मोबाइल में गुजारते हो, काश ऐसा होता आप मोबाइल में वक्त ना गुजार के मस्जिद में आते, ईशा की नमाज पढ़ते, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में ठहर जाते, अल्लाह की बारगाह में क़याम करते, रुकू करते, सजदा करते, 1 घंटा बैठकर अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत करते, नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ते। आप नहीं जानते हो, रात की तारीकी में जब कोई बंदा मोमिन मस्जिद में बैठकर अल्लाह के घर में आकर अल्लाह की सदाएं बुलंद करता है, कुरान में तिलावत करता है, दुरूद पाक पढ़ता है, या अल्लाह की बारगाह में सजदे करता है, रब की रहमत पुकारती है। एक फरिश्तों देखो, तमाम मोहल्ले वाले, तमाम बस्ती वाले सो रहे हैं, मगर फला का बेटा, मेरा फला बंदा मस्जिद में आकर कभी क़याम करता है, कभी रुकू करता है, कभी सजदा करता है, कभी कुरान पढ़ता है, कभी दुरूद पढ़ता है। ए फरिश्तों, मेरी इबादत, मेरी बंदगी कर रहा है, तुम क़यामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया है। नारे तकबीर,
तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोबाइल में लगे रहोगे तो जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा जी। कितने बच्चे आज मोबाइल कान में लीड लगा लगा के बहरे हो गए 20 साल की उम्र में। कितने बच्चे पबजी गेम खेल खेल के आंखों को उनकी चश्मा आ गया। कितने बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब पर और गूगल पे सर्च कर करके ना जाने क्या क्या देख देख के बिल्कुल बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, हलाक हो गए। जी बेशक। उसके बावजूद हमारी कौम को जर्रा बराबर होश नहीं। और हमारी माँ बहनें भी जिनके पास बड़े फोन है वो खाना बने ना बने मगर सीरियल के 2-3 एपिसोड जरूर देखेंगे। अब तो सीरियल ऐसे ऐसे चल रहे हैं कि अल्लाह की पनाह, शौहर से लड़ाई हो रही है सीरियल की वजह से। अच्छा, जब कई घंटे तक इंसान मोबाइल चलाता ना तो साइंस ने इस बात को माना है कि उसके दिमाग की नसों पर सूजन आती है और जब सूजन आती है तो इसके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता। अक्सर मुसलमानों के घरों में लड़ाई झगड़े का जो सबब बन गया ना, ये औरतें कई कई घंटे तक मोबाइल में एक एपिसोड देख ले, बोले एक और देख ले। अच्छा, ये उसमें करते ऐसा है कि इंसान दूसरा एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाए। अब एक देखना ही जुल्म है, बस एक देख लिया इसने, अब दूसरा भी देख लूं, तीसरा भी देख लूं। पहले तो हमने सुना था टीवी पे एक ही आता था, एक हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद जैसा भी था। अब तो कई कई सारे वो तो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, देखे जाओ देखे जाओ। अब ये देखे जा रही है, खाना नहीं बना। और कुछ घरों की हालत तो ये है, हमने खुद देखा भी 1 हफ्ते पहले 3 बजे में एक जगह पर बैठा हुआ था तो एक साहब बुजुर्ग बेचारे बड़े दीनदार परहेजगार इंसान 3 बजे कह रहे थे, बोले सैयद साहब अभी तक हमें चाय या खाना नहीं मिला। 5 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, 3 बजे तक चाय भी नहीं मिली और कह रहे सैयद साहब हालत ये है कि सुबह को चाय भी हम दोनों मियां बीवी कमजोरी की हालत में, बुजुर्गों की हालत में, अल्लाह अल्लाह, जिसकी 70-80 साल की उम्र हो, कमजोर और बुढ़ापे का आलम हो, वो कह रहे थे सैयद साहब चाय खुद सुबह को बना लेते हैं अपने हाथ से जैसी भी बनती है, 3 बज गए अभी तक खाना नहीं मिला, अब क्या खाना खाएंगे। एक तो बेचारे वैसे ही कमजोर हैं और ऊपर से ये उन्हें खाना ना दे के मार डालेंगे। वजह क्या? रात को देर तक जागी, सीरियल देखा, पता लगा पूरी रात निकल गई, फजर की अजान हो गई, अरे फजर की अजान हो गई, अब सोई। अब जब फजर की अजान के वक्त सो रही है तो फजर की नमाज तो पढ़ेगी नहीं। अब फजर की नमाज जब नहीं पढ़ी तो फिर तो ये सो के वही 11 बजे 12 बजे उठेंगी, फिर 1 घंटा ये ऐसे आंखें मसलने में निकाल देती हैं, 1-2 बजे तक चाय पी जा रही है कुछ मुसलमानों के घरों में। अल्लाह की पनाह, अरे अल्लाह ने तुम्हें सीरियल मूवीज देखने के लिए पैदा नहीं फरमाया। ए मेरी बहनों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहता हूँ, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, अल्लाह अल्लाह 3 दिन तक खाने के लिए घर में कुछ नहीं होता। आप ईमानदारी से जवाब देना, क्या खातून जन्नत की किसी वक्त की नमाज कज़ा हुई? 3 दिन तक आपके घर में कुछ नहीं बनता, 3 दिन तक फाका रहता, बच्चे कुछ ना खाते, अल्लाह अल्लाह, मगर कोई ये नहीं कह सकता कि खातून जन्नत की एक भी वक्त की नमाज कज़ा हुई हो। तक़वे का आलम ये, परहेजगारी का आलम ये और इबादत का आलम ये। सर्दियों की लंबी लंबी रातों में ईशा की नमाज पढ़ने के बाद खातून जन्नत अपनी पेशानी को सजदे में रखती, मस्जिद नबवी शरीफ से फजर की अजान की सदाएं बुलंद हो जाती, रब की बारगाह में अर्ज करती, परवरदिगार आलम बारे इला खालिक कायनात, तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई है, मौला एक रात इतनी लंबी बना दे ताकि तेरी बंदी फातिमा तेरी बारगाह में एक सजदा तो दिल खोल के कर सके। अल्लाह अल्लाह, ए मुसलमानों गौर करो, अभी भी वक्त है, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ। आज के बाद यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर मत जागना। अगर जागना है तो अल्लाह की रजा के लिए जागो, अगर जागना है तो कुरान की तिलावत करो, अगर जागना है तो अल्लाह की बारगाह में सजदे करो, अगर जागना है तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो। फिर आप देखना, जब आपकी रात इबादत इलाही में गुजरेगी तो इंशाअल्लाह दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाएगी, ए लोगों देखो, जब नबी के गुलाम की इबादत का आलम ये है तो फिर मुस्तफा की इबादत का आलम क्या होगा।
मगर नहीं, नमाज नहीं, और फिर कहेंगे सैयद साहब दावे बहुत कर रहे हैं, हमसे बड़ा आशिक कोई नहीं है पूरे मोहल्ले में, हमसे बड़ा नबी का चाहने वाला कोई नहीं है पूरे मोहल्ले में। मैं कहता हूँ यार आप कैसे मोहब्बत करोगे। एक हदीस का मफहूम मेरे जहन में आ गया। सरकार जो थे मदीने के अतराफ से गुजर रहे थे, एक एराबी, एक देहाती जो था वो ऊँटनी लेकर जा रहा था। सरकार को वो ऊँटनी पसंद आ गई। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। ऊँटनी मेरे नबी को पसंद आ गई। फरमाया ए अराबी ऊँटनी कहाँ लेकर जा रहे हो, आपकी है? कहा हाँ ऊँटनी मेरी है, बाजार में बेचने के लिए लेकर जा रहा। सरकार ने फरमाया बेचोगे? कहा बेचूंगा। अल मुख्तसर ये कि सौदा तय हो गया। सरकार ने फरमाया ठीक है आप यहीं पर ठहरिए, मैं घर जाता हूँ और कीमत लाता हूँ, उसके बाद कीमत आपको दे दूंगा और ऊँटनी मैं ले जाऊंगा। सरकार दिरहम लेने के लिए घर पर आए। इतने में उसी रास्ते से कुफ्फारे मक्का गुजरे। उन्होंने एक एराबी को वहां पर खड़ा हुआ देखा। कहा ए एराबी कैसे खड़ा है? कहा ऊँटनी बेचने के लिए बाजार में जा रहा था। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो अपने आप को अल्लाह का नबी बताते हैं, उन्होंने ऊँटनी खरीद ली है, सौदा हो गया है। वो दिरहम लेने के लिए गए हैं, रकम लेने के लिए गए हैं। रकम लूंगा, घर चला जाऊंगा, ऊँटनी बिक चुकी है। कुफ्फारे मक्का, कुफ्फारे कुरैश ने कहा ये बता जिस वक्त सौदा हुआ था कोई और मौजूद था? कहा नहीं, जिस वक्त सौदा हुआ था या तो मैं था या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी। अल्लाह अल्लाह। कुफ्फारे मक्का, कुफ्फारे कुरैश ने कहा ए एराबी, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट कर आए तू ये कहना ये ऊँटनी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। कहा ऊँटनी तो मैंने बेच दी, अब क्यों ना दूं? कहा हम तुझसे ऊँटनी डबल कीमत में खरीद लेंगे, दोगुनी कीमत देंगे। हम माज़अल्लाह उन्हें रुसवा करना चाहते हैं, जलील करना चाहते हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यहूदी अल्लाह अल्लाह ये जालिम उस एराबी से इस बात पर जो है अहद ले रहे हैं, उससे वादा ले रहे हैं हम तुझे डबल कीमत देंगे, तू ऊँटनी देने से इनकार कर देना। लेकिन जब वो तुझसे बार बार इसरार करें और कहें कि ऊँटनी मैंने खरीदी है, तो तू ये कह देना अगर ऊँटनी आपने खरीदी है तो कोई गवाह पेश करो। जी जी। और कोई तीसरा था नहीं तो गवाह लाएंगे कहां से? जब गवाह कोई नहीं मिलेगा तो माज़अल्लाह हम मजाक उड़ाएंगे कि वैसे नबी होने का दावा करते हैं, दुनिया में कोई गवाह पेश नहीं कर पा रहे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। एराबी के दिल में लालच आ गया। उसने कहा ठीक है जैसे वो आएंगे मैं उन्हें ऊँटनी देने के लिए मना कर दूंगा। हुज्जत होगी, कहा हम यहाँ से चले जाते हैं, जब हुज्जत होगी हम लोग आ जाएंगे और काफी लोग जमा हो जाएंगे। जब काफी लोग जमा हो जाएं तो तू ये कहना अगर ऊँटनी आपने खरीदी है तो कोई गवाह पेश करो। गवाह उनके पास होगा नहीं, माज़अल्लाह हम जो है रुसवा करेंगे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऊँटनी हम तुझसे डबल कीमत में खरीद लेंगे। ये एराबी जो था मान गया। माज़अल्लाह इन जालिमों ने इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश कोई आज से नहीं की है। जब से इस्लाम और मुसलमान इस दुनिया में आया है, जब से बातिल ताकतें इस्लाम और मुसलमान को मिटाने की, इस्लाम और मुसलमान को माज़अल्लाह बदनाम करने की कोशिशें कर रही है। अल्लाह अल्लाह, ये तो अल्लाह का करम है, उसके महबूब का फैजान है कि अल्लाह ने हर दौर में इस्लाम और मुसलमान की हिफाजत फरमाई है। ये लोग वहां से चले गए, वो एराबी वहां पर खड़ा था। सरकार दिरहम लेकर आए, कहा दिरहम ले ऊँटनी दे दे। ये मुकर गया, कहा भाई मैंने तो ऊँटनी बेची नहीं है। सरकार ने फरमाया तूने तो ऊँटनी बेच दी थी। काफी देर हो गई, काफी लोग जमा हो गए। ये कुफ्फारे मक्का भी उसी मजमे में आ गए। जब इसने देखा मजमा काफी हो गया, अल्लाह अल्लाह, इस जालिम ने कहा आप अल्लाह के नबी हो? मेरे नबी ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। कहा अगर ऊँटनी आपने खरीदी है तो कोई गवाह पेश करो। अल्लाह अल्लाह, उमर फारूक आजम को जलाल आ गया। कहा हुजूर अगर आप इशारा दें तो मैं इस जालिम का सर तन से जुदा कर दूं। मेरे नबी ने इशारा किया। कहा नहीं उमर, अपनी तलवार को मियान के अंदर रखो, जलाल में आने का वक्त नहीं है। ये कहता अगर आपने ऊँटनी खरीदी है गवाह ला कर दो, गवाह पेश करो। अल्लाह अल्लाह, सरकार खामोश है, मजमे पर खामोशी तारी हो गई। एक सहाबी रसूल उसी रास्ते से गुजर रहे थे जिनका नाम खुजैमा है।
है, मजमे के करीब आए, कहा भाई क्या हुआ, मामला क्या है? कहा तुम्हारे नबी कहते हैं कि इससे ऊँटनी खरीद ली है, ये कहता है कि मैंने ऊँटनी नहीं बेची है। कहा मसला क्या है? कहा मसला ये है, ये वो कहता है अगर आपने ऊँटनी खरीदी है तो कोई गवाह पेश करो। लिहाजा सरकार जो है वो ये सुनकर खामोश हो गए। हजरत खुजैमा फरमाते मैं मजमे को चीरते हुए उस जालिम के करीब आया, उस अराबी के, उस यहूदी के करीब आया। मैंने कहा बता मामला क्या है? कहा ये कहते हैं कि इन्होंने ऊँटनी खरीद ली है। मैं कहता हूँ नहीं खरीदी है। मैं कह रहा हूँ अगर खरीदी है तो कोई गवाह पेश करो। कोई गवाह इनके पास है नहीं। कहा कौन कहता कोई गवाह नहीं है? मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि ये ऊँटनी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये जालिम, ये बदबख्त वहां से चले गए। मस्जिद नबवी शरीफ में सरकार तशरीफ लाए। फरमाया आईना खुजैमा, खुजैमा कहाँ है? अल्लाह अल्लाह। हजरत खुजैमा सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं सरकार आपका गुलाम हाजिर है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए खुजैमा, जब ऊँटनी मैंने खरीदी थी या तो वो अराबी देहाती था या फिर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम था। तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, फिर तुमने गवाही कैसे दी? हजरत खुजैमा ने अर्ज किया था सरकार आपने फरमाया अल्लाह एक है, मैंने देखा नहीं है। आपने कहा मैंने मान लिया। सरकार आपने फरमाया अर्श है, मैंने देखा नहीं है। आपने कहा मैंने मान लिया। सरकार आपने फरमाया लोह है, मैंने देखी नहीं है। आपने फरमाया मैंने मान लिया। सरकार आपने फरमाया अल्लाह ने कुर्सी को पैदा फरमाया, कलम को पैदा फरमाया। सरकार मैंने देखा नहीं है। आपने कहा मैंने मान लिया। या रसूल अल्लाह आपने फरमाया जन्नत है, जहन्नम है, मैंने देखा नहीं है। आपने कहा मैंने मान लिया। सरकार अल्लाह आपने फरमाया अल्लाह के फरिश्ते हैं, उसमें फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन है, मैंने देखा नहीं है। आपने फरमाया मैंने मान लिया। सरकार आपने फरमाया जमीन के 7 तबकात हैं, मैंने देखे नहीं है। आपने कहा मैंने मान लिया। सरकार आपने फरमाया जब बंदा कब्र में जाता है मुनकर नकीर सवालों जवाब करने के लिए आते हैं, मैंने देखा नहीं है। आपने कहा मैंने मान लिया। सरकार आपने फरमाया अल्लाह ने हर इंसान के कांधे पर 2 फरिश्तों को मुतय्यन किया है जिनका नाम किरामन कातिबीन है। ए आका मैंने देखा नहीं है। आपने कहा मैंने मान लिया। या रसूल अल्लाह आप जो फरमाते गए हैं वो मैं मानता चला गया हूँ। आपने फरमाया था ऊँटनी मैंने खरीद ली है, मैंने देखा नहीं है। आपने कहा है मैंने बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं इश्क। आज एक हम है दावे लगा रहे हैं सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारे लगा रहे हैं कि सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे। जुल्लूस मोहम्मदी का मौका आया तो गिरेबान फाड़ फाड़ के चीख चीख के नारे लगाता रहा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या कभी आपने ये नारा लगाया कि गुलामी रसूल में दाढ़ी भी कबूल है? जी कभी नारा लगाया? कभी ये नारा लगाया गुलामी रसूल में नमाज भी कबूल है? कभी ये नारा लगाया गुलामी रसूल में बुरे कामों से बचना भी कबूल है, गुलामी रसूल में शरीयत पर पाबंद रहना भी कबूल है? पता है कि अब जिहाद में जाना थोड़ी पड़ लिया, नारा लगाते रहो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। नारा लगाओ, नारा अच्छा है। यकीनन मुसलमान का एक एक बच्चा सरकार की अजमत पर अपने सर कटाने को तैयार है। मगर मेरे भाई जब आप चेहरे पे दाढ़ी नहीं रख पाओगे तो सर क्या कटाओगे? जब आप 5 वक्त के नमाजी न बन पाओगे तो सर क्या कटाओगे? जब आप नबी की सुन्नतों पर अमल पैरा होकर नहीं दिखा पाओगे तो मेरे भाई आप जो है नबी की मोहब्बत में सर क्या कटाओगे? अल्लाह अल्लाह अभी भी वक्त है। जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे। जो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पंचगाना बाजमात
जमात अदा करे, नबी की गुलामी का सबूत पेश करे। जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता है, दाढ़ी रखे, नबी की गुलामी का सबूत पेश करे। जो शख्स नबी की सुन्नतों पे अमल नहीं करता है, नबी की सुन्नतों पे अमल करे और नबी की गुलामी का सबूत पेश करे। जो झूठ बोल रहा है, चुगली कर रहा है, हर गुनाह से तौबा करे, नबी की गुलामी का सबूत पेश करे और दुनिया वालों को ये कह दे, ए दुनिया वालों देख लो, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मुझे तो मदीने वाले मुस्तफा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर भैया कितना ही समझा लो, इस कौम ने तो कसम खा ली है कि पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा, मगर हम नहीं हिलने वाले। जी जी। अच्छा, नमाज आप नहीं पढ़ोगे तो क्या एंटीने वाले पढ़ेंगे? मस्जिद में अजान होती है, 4 लोग मस्जिद के पीछे बैठे हैं, 4 इधर बैठे हैं, 4 उधर बैठे हैं, चौराहों पर बैठकर गप्पे शप्पे लड़ाई जा रही है और अजान सुनते भी नहीं माज़अल्लाह। नौजवान मोबाइल में लगे पड़े हैं, ये भी नहीं देख रहे अजान हो रही है, क्या नमाज का वक्त है, क्या है क्या नहीं। तौबा करो यार, अल्लाह से तौबा करो, मेरे नबी की अजमत को समझने की कोशिश करो। हजरत जाबिर बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में गया। तवज्जो से सुनना, इंशाअल्लाह ईमान को तक़वियत हासिल होगी। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं सरकार के साथ सफर पे गया तो मैंने सरकार के 3 मौजज़े देखे। सुभान अल्लाह, कितने? इस सफर में 3 मौजज़े देखे। दीगर सहाबा ने अर्ज़ किया, जाबिर बताइए आपने क्या क्या मौजज़ा देखा? हजरत जाबिर फरमाते हैं जैसे ही मैं सरकार के साथ सफर से निकला, हम एक सहरा में, एक जंगल में पहुंच गए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ए जाबिर चादर को बिछा दो। आप फरमाते हैं मैंने चादर को बिछा दिया, सरकार उस पर आराम फरमा हो गए, सरकार सो गए। अल्लाह अल्लाह वो नबी जो इरशाद फरमाते हैं कि मैं सोता हूँ, मेरी आंखें बंद होती हैं और मेरा दिल जागता है। सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज लोग कह देते हैं कि माज़अल्लाह सरकार को तो पीठ के पीछे का भी इल्म नहीं है, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने चादर बिछाई, सरकार उस पर आराम फरमा हो गए, सरकार सो गए। आप फरमाते हैं मैं सरकार की खिदमत में मुअद्दिबाना अंदाज में खड़ा था, क्या देखता हूँ सामने दूर एक दरख्त खड़ा हुआ था। जब मेरी निगाह उस दरख्त पर पड़ी तो वो जोर जोर से हिल रहा था। आप फरमाते हैं मुझे हैरानी हुई, हैरानी इसलिए हुई कि हवा नहीं चल रही थी लेकिन दरख्त जोर जोर से हिल रहा था। आप फरमाते हैं मैं देखता रहा, दरख्त हिलता रहा, यहाँ तक कि उस दरख्त ने अपनी जड़ों को जमीन से खींच लिया और चलना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह, वो चलकर मेरे पास आया और उसने अपनी शाखों से सरकार के ऊपर साया कर लिया। सुभान अल्लाह। कुछ देर तक वो इसी तरह से सरकार की खिदमत करता रहा, सरकार के ऊपर साया करके खड़ा रहा। फिर कुछ देर के बाद वो वहां से चला गया और अपनी जगह पर वापस पहुंच गया। अल्लाह अल्लाह, जब सरकार नींद से बेदार हुए, मैंने हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज़ किया, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज इस जंगल में मैंने एक अजीब मामला देखा है। सरकार आप मुझे बताएं ये मामला क्या था? मेरे नबी मुस्कुराए और इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर मैं तो सो रहा था, देख आप रहे थे और मालूम मुझसे कर रहे हो कि सरकार ये मामला क्या था? जी जी। सरकार ने फरमाया जाबिर मैं तो सो रहा था, आप देख रहे थे और मालूम मुझसे करते हो सरकार ये क्या हुआ? अर्ज किया सरकार आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के महबूब हैं। जो मैं देखकर भी नहीं देख सकता वो आप सोते हुए में भी देखते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जाबिर क्या मामला है, क्या पूछना चाहते हो? अर्ज करते हैं सरकार अल्लाह ने आपको इल्म मा काना व मा यकून अता फरमाया है। ए अल्लाह के महबूब, जो मेरी निगाहें देखकर भी ना समझ पाई उसे आप यकीनन सोते हुए भी मुलाहजा फरमा रहे थे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर तुम यही जानना चाहते हो ये पेड़ चलकर कैसे आया और मेरी बारगाह में क्यों आया था? अर्ज किया सरकार हाँ यही जानना चाहता था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर सुन, जब मैं इस जंगल में आया तो इस पेड़ ने अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी शुरू कर दी।
परवरदिगार आलम बारेला खालिक कायनात, तेरा नबी, तेरा महबूब, तेरा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस जंगल में आ रहा है। मौला तू मुझे इतनी ताकत, इतनी पावर, इतनी कुव्वत दे दे ताकि मैं चलकर तेरे महबूब की खिदमत में हाजिर हो सकूं और तेरे महबूब की खिदमत कर सकूं। ए जाबिर सुन, अल्लाह ने उस पेड़ की दुआ को कबूल फरमाया, उसे चलने की ताकत दे दी। वो पेड़ मेरी बारगाह में हाजिर होकर फ्यूज़ व बरकत हासिल करने के बाद वापस चला गया। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा यार, आप तवज्जो फरमाएं, गौर करें। एक पेड़ सरकार की बारगाह में हाजिर होने की तमन्ना करे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा ले। अगर आप सरकार के रोजे अनवर पे जाने की तमन्ना करेंगे तो क्या आपकी दुआ कबूल नहीं होगी? बेशक होगी। होगी या नहीं होगी? मगर इसकी तमन्ना क्या है कि पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छी कोठी मेरी बन जाए। इसकी तमन्ना क्या है कि पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा अमीर मैं हो जाऊं। इसकी तमन्ना यह है कि पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा नेता मैं बन जाऊं। अल्लाह अल्लाह, तमन्ना ऐसी मत करो। तमन्ना हो तो ये हो कि मौत आए तो शहादत की मौत आए और वो भी मदीने में आए। तमन्ना हो तो ये हो हमारी रूह इस जिस्म से निकले तो हम रब की बारगाह में सजदे में सरबा सुजूद हो और हमारी रूह इस जिस्म से निकल रही हो। तमन्नाएं ऐसी मत करो। वक्त बहुत हो गया, आइए मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर चलता हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत जाबिर फरमाते हम वहां से चले, एक और जंगल में पहुंचे, थोड़ा सा आगे निकले। कुछ लोग थे वहां पर जो थे वो एक ऊंट से खेतों को पानी दे रहे थे। एक ऊंट से खेतों को सैराब कर रहे थे, कुएं से पानी निकाल रहे थे। आप लोगों ने भी वो पहले देखा होगा जिसे अरेट वगैरह बोलते थे। बैल या भैंसा उसमें लगाकर वो घूमता था, कुएं से डोल के डोल निकलते थे, पानी निकलना शुरू हो जाता था। अल्लाह अल्लाह। हजरत जाबिर फरमाते हम जंगल में पहुंचे, कुछ लोग हैं, एक ऊंट है, ऊंट से खेतों को पानी दे रहे हैं, सैराब कर रहे हैं। जब सरकार उस जंगल में पहुंचे वो ऊंट वहां से दौड़ा और दौड़ता हुआ हमारी तरफ आया। अल्लाह अल्लाह, मैं हैरान हूं, कहीं ये ऊंट हमें कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। ये ऊंट कहीं पागल तो नहीं है, ये ऊंट कहीं हमें कोई चोट या तकलीफ तो ना दे दे। अल्लाह अल्लाह। आप फरमाते वो ऊंट दौड़ा हुआ आया, सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, सरकार के कदमों पे अपने सर को रख दिया। मेरे नबी ने भी देखा कि ये ऊंट मेरे कदमों से लिपट गया है, इसने अपने सर को मेरे कदमों में रख दिया है। तो मेरे नबी ने अपने दस्ते मुबारक को उठाया और ऊंट के सर पर रख दिया। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जाबिर फरमाते जैसे ही सरकार ने अपने दस्ते मुबारक को इस ऊंट के सर पर रखा, ऊंट की आंखों में आंसू आ गए। ऊंट की आंखों में आंसू थे। मेरे नबी ने ऊंट को रोता हुआ देखा तो सरकार की आंखें भी अश्कबार हो गई। अल्लाह अल्लाह। गौर फरमाए, मेरे नबी ने एक जानवर को रोता हुआ देखा तो नबी से बर्दाश्त ना हुआ, नबी की आंखें अश्कबार हो गई। आज हमारी माँ रो रो कर हमसे कहती है बेटे उस लड़के के साथ मत रहना, गलत जगह पर मत जाना, मगर हमें जर्रा बराबर एहसास नहीं होता। अल्लाह अल्लाह। बाप हमें रो रो कर हाथ जोड़ जोड़ कर समझाता है, हमारी समझ में नहीं आती। एक जानवर रोया, मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। सरकार ने फरमाया ए जाबिर, इस ऊंट के मालिक को बुला कर लाओ। हजरत जाबिर कहते हैं मैं गया और मालूम किया ये ऊंट किसका है, इस ऊंट का मालिक कौन है। एक शख्स ने हाथ खड़ा किया, उसने कहा वो ऊंट मेरा है, मैं उसका मालिक हूं। कहा चल तुझे अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। ये शख्स सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, सलाम अर्ज किया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए अराबी, ये ऊंट हमें पसंद है, हम ये चाहते हैं कि तू इस ऊंट को बेच दे। अर्ज करता सरकार मैं ऊंट बेचूंगा नहीं, अगर आपको पसंद है तो मैं ऊंट आपको नजराने में पेश कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए अराबी, ऊंट को बेचना क्यों नहीं चाहता। अर्ज करता है गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, कल्लाश हूँ, इस ऊंट से जो कमाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्च चलता है, इस ऊंट से जो कमाता हूँ उसी से मेरी जो है घर की जो है ख्वाहिशें पूरी होती हैं।
इस ऊंट की कमाई से मेरे घर का जो है खर्च पूरा हो रहा है। अगर ऊंट बेच दिया, बच्चे भूखे रह सकते हैं, माँ बाप भूखे रह सकते हैं। सरकार ने फरमाया अच्छा ठीक है, फिर हम ऊंट तुझसे जो है नजराने में भी नहीं लेंगे, मगर ए अराबी सुन, ये ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है। कहा हुजूर ये ऊंट क्या कहता है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ये ऊंट कहता है अल्लाह के नबी, मेरा जो मालिक है वो मेरी ताकत से ज्यादा मुझसे काम लेता है और पेट भर के मुझे खाना नहीं खिलाता। इस अराबी ने हाथ जोड़कर अर्ज किया सरकार ये ऊंट सच कहता है, ज्यादा कमाने के चक्कर में मैं दिन में भी इससे काम लेता हूँ, रात को भी काम ले लेता हूँ और इसे खिलाने के लिए भी देर हो जाती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया खबरदार खबरदार, इसकी ताकत से ज्यादा इससे काम मत लेना और हमेशा इसके पेट का ख्याल रखना, हमेशा वक्त पर इसे चारा खिलाना। अल्लाह अल्लाह, ए मुसलमान गौर कर, मेरे नबी वो हैं जिन्होंने जानवर के हुकूक को भी मुतय्यन कर दिया है। आप हैं कि आप अपने बाप के हुकूक का भी लिहाज नहीं रखते। जी आप वो हैं जो अपनी माँ के हुकूक का भी लिहाज नहीं करते। सैयद साहब दुआ कर देना बीमारी दूर हो जाए, सैयद साहब दुआ कर देना कारोबार चल जाए। मैंने कहा भाई कभी अपनी माँ से भी दुआ करा ले। सरकार फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान। माँ से दुआ कराएगा नहीं। जब माँ सही से बोलती है, ये ऊंची आवाज में बात करता, ऊंचे लहजे में बात करता, कुरान कहता उफ़िम वला तनहरुमा, तुम माँ बाप के सामने उफ तक ना करो। ये उफ जो होता उफ अल्लाह अल्लाह। और जो लोग ऊंचे लहजे में माँ बाप से बात करते समझ जाएं उनकी कोई भी इबादत उस वक्त तक अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी जब तक ये अपने माँ बाप को राजी ना कर लें। माँ बाप को राजी कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल भी राजी हो जाएंगे। हजरत जाबिर फरमाते उसके बाद हम वहाँ से एक गाँव में पहुंचे। एक खातून को जब पता चला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, सरकार की खिदमत में हाजिर हुई। अर्ज किया सरकार मेरा ये एक बच्चा है, काफी दिनों से बीमार है, तमाम तबीबों ने इलाज कर दिया है, लेकिन आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर आप अपने नजरे करम डालेंगे तो मेरे बच्चे को बीमारी से शिफा मिल जाएगी, मेरे बच्चे को बीमारी से शिफा मिल जाएगी। सरकार ने फरमाया बच्चा कहाँ है? बच्चे को सरकार की खिदमत में पेश किया गया। मेरे नबी ने बच्चे को करीब बुलाया, उसके सर पर दस्ते मुबारक रखा, उसकी नाक को इस तरह से पकड़ा और फरमाया ए बीमारी, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं तुझे हुक्म देता हूँ तो इस बच्चे के जिस्म को छोड़ दे। सुभान अल्लाह। सहाबा किराम का बयान है, हजरत जाबिर फरमाते सरकार का इतना फरमाना था, उस बच्चे को एक छींक आई और काले से रंग की एक छोटी सी कोई चीज उसके नाक के रास्ते से बाहर आई। उसके बाद वो बच्चा जो था अल्लाह 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 शिफायाब हो गया, बच्चे से बीमारी दूर हो गई। ए मुसलमानों, अगर आज भी हम अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ इबादत करने के बाद अपने नबी पर दुरूद पढ़ेंगे, अपने नबी की बारगाह में सलाम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह घरों में बरकत भी होगी, अल्लाह की रहमत भी होगी और इंशाअल्लाह बीमारियों से शिफा भी मिलेगी। आला हजरत तो यूं बयान फरमाते हैं करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत तो यूं फरमाते हैं दिल करो ठंडा मेरा वो गफे पा चांद सा सीने पर रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सब मिलकर ये दुआ किया करें काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।